Good morning and Jai Narayan to all my dear students. Now I am going to start new chapter motion and measurement of distance. In this chapter we'll study about measurement, standard unit of measurement and arbitrary unit of measurement. Let's start now. First of all, measurement. Measurement means comparing an unknown quantity with some known fixed quantity of the same kind is called measurement. It means कह सकते हैं कि measurement is the action of measuring something is called measurement. यहाँ पे आपका क्या है कि कोई भी चीज़ को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी अननोन क्वांटिटी, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने बहुत सारा एप्पल रखा हुआ है, उसकी क्वांटिटी आपको पता नहीं है, तो उसको हमें क्या करना है, मेज़र करना है. तो मेज़र करने के लिए हम कोई भी फिक्स क्वांटिटी को जाने, जैसे हमें पता है कि 1 kg का मतलब कितना होगा, ठीक है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अननोन क्वांटिटी का विथ सम नोन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड मेजरमेंट. रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट. रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट हैज़ 2 पार्ट्स. कह सकते हो कि रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं. 1 पार्ट इज़ द नंबर एंड अनदर पार्ट इज़ द यूनिट. एक पार्ट जो है आपका नंबर होता है और दूसरा पार्ट्स क्या होता है, आपका यूनिट. यहीं पे हम आपको समझा देते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि आपकी हाइट जो है वो आपकी 150 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो 150 आपका 1 पार्ट हो गया जो कि आपका नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अनदर पार्ट इज़ द यूनिट. यहाँ पे आपका जो सेंटीमीटर है वो आपका क्या है, यूनिट को शो कर रहा है. तो इसमें आपने देखा कि रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स हैज़ 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ नंबर एंड सेकेंड वन इज़ यूनिट. ओके, तो यूनिट क्या हो गया, ये सेंटीमीटर हमें पता है, तो ये क्या है, हम जानते हैं इस क्वांटिटी को, जिसको उपयोग हम लोगों ने किस में किया, मेजरमेंट में किया. दिस इज कॉल्ड यूनिट. तो आप कह सकते हो द नोन क्वांटिटी विच इज़ यूज फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से दैट योर हाइट इज 150 centimeter, then the measurement of your height is being expressed in a number that is 150 and a unit that is centimeter. तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स में आपको क्लियर हो गया. इसमें बस आपको एक ही पॉइंट्स को ध्यान देना, 150 सेंटीमीटर एक आपका नंबर है और सेंटीमीटर क्या है, आपका यूनिट है. यूनिट क्या हो गया, नोन क्वांटिटी. सेंटीमीटर के बारे में हम जानते हैं कितना सेंटीमीटर कितना होता है, तो ये नोन क्वांटिटी जिसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, मेजरमेंट के लिए करते हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिट्स. सेकेंड टॉपिक्स है आपका आर्बिट्री यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. तो सबसे पहले जब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ये सारे जो है आपके जब नहीं आए थे, तो पहले हम लोग मेजरमेंट किसके थ्रू करते थे, तो वो आपका आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. तो मेनली आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पीपल यूज आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जब आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले पीपल लोग किसका उपयोग करते थे, आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट का. सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज एट सम प्लेस. और कुछ जगहों पर ये मेथड अभी भी अपनाया जाता है. तो है क्या आर्बिट्री मेथड, जैसे आपका हैंड स्पैन है. जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको टेबल है, टेबल का मेजरमेंट्स अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं ना, आप बित्ते से करके हैंड स्पैन के थ्रू आप नाप सकते हो. फिर आप क्यूबिट. क्यूबिट का मतलब क्या हुआ, ये आपका फिंगर के टिप से लेकर के एल्बो तक की जो हाइट हो रही है उसको हम कहते हैं क्यूबिट. और फुट स्पैन मतलब हम लोग कहते हैं ना, पैर के फुट स्पैन के थ्रू भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं. तो इस तरह के मेजरमेंट्स को हम लोग आर्बिट्री यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स कहते हैं, ठीक है. तो सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज एट सम प्लेसेस. हैंड स्पैन. हैंड स्पैन आपको मैंने शो किया, ये है आपका हैंड स्पैन, ठीक है. फिर फिंगर के लेंथ से भी होता है. फिर क्यूबिट है, फुट लेंथ है, उसी तरह से आर्म लेंथ है. ये सारे एग्जाम्पल है किसके, आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के. नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो क्या डिसएडवांटेज होगा, तो जहाँ तक बात होती है हैंड स्पैन की, तो हैंड स्पैन सभी का बराबर नहीं होता है. तो जिससे जो मेजरमेंट होता है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहता है, एक्यूरेट नहीं रहता है. यही मेजर डिसएडवांटेज है आपका आर्बिट्री यूनिट ऑफ
मेजरमेंट का। You have seen that arbitrary unit of measurement are made up of length of different body parts. आपने देखा कि ये जो आपका arbitrary unit of measurement है वो आपका किस चीज़ से रहता है, आपके different body part के length पर डिपेंड करता है, ठीक है। This length can vary from one person to another. यह length जो है वो आपका वेरी करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। जैसे मेरी जो हैंड स्पैन है उसका लेंथ अलग है, आपका जो हैंड स्पैन का लेंथ है वो अलग है, तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करता है। दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एज देयर वुड बी नो यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट। ये बहुत जो है आपका क्रिएट करता है कन्फ्यूज़न, जिससे कि आपका मेजरमेंट जो होता है वो आपका सही नहीं हो पाता है। तब आया आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वेयर इंट्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जब इसकी मेजरमेंट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये आपके पूरे जगह डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको इसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आया, इसलिए आया ताकि कोई भी मेजरमेंट हो वो सभी का क्या हो, सेम हो। Napoleon is believed to have introduced most of the standard unit of measurement which are being used today. नेपोलियन ने बहुत सारा ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताया जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। चलिए, स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग SI यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द SI यूनिट है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये यूनिट को सभी लोग मानते हैं, किस लिए, ताकि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। ओके, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन द वर्ल्ड। ये सिस्टम जो है आपका SI यूनिट्स का जो सिस्टम है मेजरमेंट के लिए, ये वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन MKS। ये जो SI यूनिट है मेनली किस पे बेस्ड है, MKS। M डिनोट फॉर मीटर, K डिनोट फॉर किलोग्राम एंड S डिनोट फॉर सेकेंड। तो किस पे बेस्ड है आपका MKS सिस्टम। लेंथ मीटर को डिनोट करने के लिए, लेंथ को डिनोट करने के लिए मीटर, वेट के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड आर कंसिडर्ड एज बेसिक क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट एंड अदर क्वांटिटीज आर डिराइव फ्रॉम देम। और बाकी जितनी भी क्वांटिटी है इसी से आपका डिराइव हुआ। एज पर SI सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। SI सिस्टम के आधार पर जो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होगा आपका मीटर। यूनिट ऑफ वेट, वेट का क्या होगा आपका किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। और टाइम का क्या होगा आपका सेकेंड। तो ये ध्यान में रखेंगे, लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग टाइम को आवर्स से, मिनट से भी मेज़र करते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो टाइम को हम किससे मेज़र करेंगे, सेकेंड से। मेजरमेंट्स भी आपका 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट्स एंड सेकंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, व्हेन वी मेजर सम क्वांटिटी डायरेक्टली इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर यूजिंग अ रूलर टू मेजर a length you are doing direct measurement। सपोज कीजिए कि आपको वैसे मेजरमेंट जो कि हम डायरेक्टली कर रहे हैं वैसे मेजरमेंट्स को हम डायरेक्ट मेजरमेंट्स कहते हैं। जैसे कि आप रूलर का उपयोग कर रहे हैं, एक मान लीजिए आपके पास टेबल है और टेबल को जो है आप मेज़र कर रहे हैं रूलर के लेंथ से, तो ये मेजरमेंट क्या हुआ, आपने डायरेक्ट मेजरमेंट किया। अब बात आती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। When we measure some quantity indirectly, it is called indirect measurement। जब हम मेज़र करते हैं कुछ क्वांटिटी को इनडायरेक्टली, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सपोज कीजिए कि आपको ट्री को मेज़र करना और ट्री के जो हाइट्स हैं वो थोड़ा कर्व और ये सब रहते हैं, तो उसको मेज़र करने के लिए हम रूलर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चाहे आपको मान लीजिए उसके गर्थ को, ट्री के डायमीटर्स को मेज़र करना हो तो हम कैसे करेंगे भाई, स्केल से तो नापेंगे तो एक्यूरेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक रोप लेंगे, रस्सी लेंगे और उस रस्सी से उसको मेज़र कर लेंगे और फिर उस रोप को क्या करेंगे, स्केल के थ्रू मेज़र करेंगे। इस अनुसार आप उसके गर्थ को मेज़र कर सकते हो। तो ऐसे मेज़रमेंट्स क्या होते हैं आपको
indirect measurement. For example, when you have to measure the girth of a tree or length of a curve, you cannot use a ruler. जब हमें ट्री के डायमीटर्स को, गर्थ मतलब डायमीटर है, या कर्व के लेंथ को मेज़र करना, तो हम रूलर का उपयोग नहीं कर सकते हैं. तो हम किसका उपयोग करेंगे? वी कैन यूज़ अ रोप. तो हम लोग रस्सी का उपयोग करेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, ताकि उस कर्व लाइन के लेंथ को जान सकें. एंड देन कंपेयर द लेंथ ऑन अ रूलर. फिर उसके बाद उसके लेंथ को रूलर से नापेंगे. तो इस टाइप के मेजरमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट. Correct step of measuring the length. The scale should be placed along the length of object to be measured. The zero mark of the scale should be taken as beginning points. जैसे स्केल से अगर हमको कोई भी चीज़ को लेंथ को मेज़र करना हो, तो हम कहाँ से पॉइंट्स करेंगे? जहाँ पे स्केल में आपको ज़ीरो मार्क्स है, वो आपका बिगनिंग पॉइंट होगा. इफ़ ज़ीरो मार्क इज़ ब्रोकन और इनविजिबल, सपोज कीजिए कि आपका स्केल टूट गया और आपका जो जीरो मार्क्स है, जहाँ पे ज़ीरो मार्क किया हुआ है, वो आपका टूट गया और आपको नहीं देखना है, तो फिर आप एक्यूरेट कैसे करेंगे? देन एनी अदर मार्क्स शुड बी सेलेक्टेड. तो आप कोई भी मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, जैसे मान लीजिए आप 1 सेलेक्ट कर लिए, एंड फाइनल एडजस्टमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंगली. और फिर उसी अनुसार जो है आप फाइनल एडजस्टमेंट को कर लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू बिगिन फ्रॉम 1, अगर मान लीजिए कि आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल रीडिंग आपकी 14 है, तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगा? आपका ज़ीरो तो हट गया था, तो एक्चुअल रीडिंग वुड बी 14 माइनस 1 इक्वल टू 13. तो आपका एक्चुअल मेजरमेंट्स क्या हो गया? आपका 14 शो हो रहा है, लेकिन चूंकि वो ज़ीरो आपका हट गया, तो जो भी नंबर से आप मेज़र कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप बिगनिंग जो है आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, और आपका फाइनल जो है वो आपका 14 शो हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? 14 माइनस 2, इट मीन्स 12. ठीक है. करेक्ट आई पोजीशन शुड बी मेंटेन. ये चीज़ को भी बहुत ध्यान से देखना है कि जब भी आप मेज़र कर रहे हैं तो आपका आई पोजीशन होना चाहिए. वो क्या होना है चाहिए? सही तरीके से होना चाहिए. आई पोजीशन शुड बी जस्ट अबव द पॉइंट टू बी मेज़र. आई पोजीशन कैसा रहना चाहिए? जहाँ पर आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उस पॉइंट को आपको जस्ट उसके ऊपर आपको देखना है. इनकरेक्ट पोजीशन लीड टू पैरेलैक्स एरर एंड गिव इनकरेक्ट रीडिंग. और आप साइड से देखेंगे तो आपको एरर हो जाएगा और आपकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? गलत हो जाएगी. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है करेक्ट आई पोजीशन. तो आपको क्या करना है? करेक्ट आई पोजीशन शुड बी मेंटेन. क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू एंड जय नारायण टू ऑल माय